Hello students, welcome to my YouTube channel Dr. Anand Soni. Today we will discuss about the topic non-verbal communication. I hope ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. Let's start. Non-verbal communication. What is non-verbal communication? Non-verbal communication ऐसा कहा जाता है कि communication that does not require a single words to communicate its message is known as non-verbal communication. That means ऐसा communication जिसमें शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. You will not use a single word to communicate your message. बिना शब्दों के जो हम communication करते हैं उसे हम non-verbal communication कहते हैं. जैसे आप ये एक examples, ये साइन जो मैंने आपके सामने लिखा है इसमें आप देख सकते हैं कि वो बिना शब्दों का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. देन फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या उसके फॉर्म्स हो सकते हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग कौन कौन से फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म होता है काइनेसिक्स, देन क्रोनोमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, पैरालिंगुअल जिसको हम पैरा लैंग्वेज या पैरालिंग्विस्ट भी कहते हैं, साइन लैंग्वेज एंड साउंड लैंग्वेज. पहली बात करते हैं काइनेसिक्स से. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. काइनेसिक्स होता क्या है? काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट. दैट मीन्स आपकी बॉडी से मैसेज कम्युनिकेट हो रहे हैं. ये एक ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी विद देयर मूवमेंट कन्वेइंग सम मैसेज. द बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन. आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं. जेस्चर्स का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हेड, लेग, टॉर्सो. बॉडी मूवमेंट दैट मीन्स टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी. आप पूरी बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे अगर एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप पूरी स्टेज को कवर करते हैं. दैट इज़ बॉडी मूवमेंट. पोस्चर दैट मीन्स स्टैंडिंग पोजिशन, सिटिंग पोस्चर, आपका बैठने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, राइट, दैट इज कैटेगराइज एज पोस्चर्स. आई कॉन्टैक्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई कॉन्टैक्ट इट शोज़ कॉन्फिडेंस. अगर आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपके जो लिसनर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, मैसेज सुनने वाले, उनके साथ आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए ऑडियंस के साथ. सो आई कॉन्टैक्ट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड फाइनली हैप्टिक्स. हैप्टिक्स दैट मीन्स टच. समटाइम्स हमको किसी को मोटिवेट करना पड़ता है. जैसे आप कोई गेम या मैच जीत गए तो आप कहते हैं शाबाश, वेल डन, तो आप पीठ को थपथपाते हैं. तो दैट इज़ हैप्टिक्स, टच. जैसे आप शेक हैंड करते हैं, वेलकम, हाउ आर यू. सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ काइनेसिक्स. तो यहाँ हम समझते हैं कि काइनेसिक्स मीन्स बॉडी मूवमेंट. क्या बॉडी जब पूरी मूव करती है उस पूरी बॉडी मूवमेंट के साथ जो मैसेज कम्युनिकेट होते हैं वो कैटेगरी क्या कहलाती है? काइनेसिक्स. Then we proceed further with second part, that is chronomics. Chronomics क्या होता है? Chronomics that means time language. देखिए ऐसा कहा जाता है आज की तारीख में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? टाइम्स. सबके पास सब कुछ है, बस टाइम नहीं है. इट मीन्स दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट मस्ट बी ऑन टाइम, नॉट बियॉन्ड टाइम. आपको जो भी चीज़ कम्युनिकेट करना है वो समय के अनुसार कम्युनिकेट करना है. दैट मीन्स यहाँ पर टाइम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम कर रहा है. आज के बिजनेस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एवरी स्पीकर शुड डेवलप द स्किल्स टू कम्युनिकेट द मीनिंग इफेक्टिवली इन मिनिमम टाइम. मतलब आपको इंतज़ार नहीं कराना है, क्योंकि इंतज़ार जो समय होता है वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम करता है और ये क्रोनोमिक्स का पार्ट होता है. इसीलिए टाइम इज़ वाइटल पार्ट इन कम्युनिकेशन ये कहा जाता है. नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स दैट मीन्स इट रेफर्स टू डिस्टेंस और स्पेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन कम्युनिकेशन. सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रॉक्सिमिक्स मोड होता है. हॉल्ट एडवर्ड ने डिफाइन भी किया है इसको. कैसे? ह्यूमन रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ 4 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस. देखिए हम जब हमारे घर से बाहर निकलते तो हम अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं. सो कहीं ना कहीं हमारा एक इंटरेक्शन के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हम करते हैं. और ये जो डिस्टेंस हॉल्ट एडवर्ड ने 4 लेवल पे बताए हैं. पहला लेवल बताया इंटीमेट, सेकंड पर्सनल, थर्ड सोशल एंड फोर्थ वन इज़ पब्लिक. अच्छा, ये जो डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं इन सब मेंटेनिंग डिस्टेंस में
जो एक बेसिक पैरामीटर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे एक आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंटीमेट दैट मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स टच टू 18 इंच। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिससे हम बिल्कुल टच करके बात कर लेते हैं, गले में हाथ डाल के बैठ जाते हैं, हैंड शेक करते हैं। तो जहाँ हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं टच टू 18 इंच, दैट इज़ कैटेगराइज एज इंटीमेट। सेकेंड वन पर्सनल जब आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से तो आपके के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है 18 इंच टू 4 फीट, 4 फीट की दूरी तक आप लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। सोशल में हमारा डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है 4 फीट टू 12 इंच। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग अ लेक्चर अमंग द स्टूडेंट्स तो आपको 4 से 12 फीट की दूरी आपको मेंटेन करना है। एंड फाइनली जब हम पब्लिक स्पीच या पब्लिक स्पीकिंग मोड में जाते हैं तो जो डिस्टेंस होता है वो 12 फीट टू एज मच एज द रिसीवर कुड लिसन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेस है वो क्या काम कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। हमने देखा फर्स्ट काइनेसिक्स में बॉडी आपकी कम्युनिकेट कर रही है मैसेज, क्रोनोमिक्स में हम टाइम का हमने एक कंस्ट्रेंट देखा कि टाइम भी एक कहीं ना कहीं नॉन वर्बल में काम करता है, प्रॉक्सिमिक्स स्पेस का काम करता है। देन नेक्स्ट बात आती है पैरालिंगुअल क्या होता है, इसको हम पैरालिंगुअल भी बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज भी बोलते हैं और पैरालिंग्विस्ट भी बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लाइक, हम इसको कहते हैं हैंस इट मीन्स लाइक लैंग्वेज। पैरालिंग्विस्टिक्स क्या होता है, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें देखा जाता है हाउ पर्सन वर्बलाइज। वर्बल कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं या वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड, कौन से शब्द यूज़ हो रहे हैं। बट पैरालैंग्वेज मीन्स हाउ दीज वर्ड्स आर कम्युनिकेटेड, कि शब्दों को कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इंदौर से भोपाल जाना है तो आपको जाना है, पर आपको इंदौर से भोपाल तक जाने के लिए आपका जो ज़रिया है, माध्यम है, वो क्या है, बस। आप बस में बैठ के गए, उसने अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। सेम ऐसी वर्ड्स जो साउंड्स या पिच या स्पीकिंग स्पीड या वेरिएशन, वॉल्यूम वेरिएशन पे के सपोर्ट में लिसनर के ईयर्स तक पहुंचते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो फर्स्ट सिग्नल वी रिसीव इज़ द वॉइस, आवाज़। हम शब्द और आवाज़ में अंतर की बात कर रहे हैं, शब्द आवाज़ के साथ लिसनर तक पहुंच रहे हैं। तो जो शब्दों को पहुंचाने का काम आवाज़ कर रही है वो आवाज़ पैरा लैंग्वेज या पैरालिंग्विस्ट होता है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे पीच वेरिएशन, कई बार हमारा पीच वेरिएंट होता है जब हम लोगों से बातें करते हैं। स्पीकिंग स्पीड, कई बार हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है या इतनी कम होती है या एक मीडियोकर होती है कि कहीं ना कहीं हमको मैसेज कम्युनिकेट करने में कई बार इफ़िशिएंट भी होती है, कई बार दिक्कत भी आती है। पॉजेस, हम हमारी बात करते करते बीच में पॉजेस देते हैं। वॉल्यूम वेरिएशन, कई बार आवाज़ बहुत तेज़ कर दी, कई बार आवाज़ स्लो कर दी, डिपेंड ऑन दी ऑडियंस और डिपेंड ऑन दी लिसनर्स, नंबर ऑफ लिसनर्स। तो यहाँ पर पैरा लैंग्वेज का काम क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन इन वॉइस, यहाँ पर आवाज़ से रिलेशन है कि आप अपने वर्ड्स को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। क्या वर्ड कम्युनिकेट करते हैं उसकी बात नहीं, आप वर्ड को कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो आता है पैरा लैंग्वेज और पैरा लिंगुअल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइन लैंग्वेज, वेरी सिंपल थिंग। साइन लैंग्वेज, हम हमारे घर से बाहर जब निकलते हैं एन नंबर ऑफ प्लेसेस वी फाइंड साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ साइन एंड सिंबल स्पीक यूनिवर्सल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। जैसे आपने इसमें देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। टेलीफोन बूथ आप देख सकते हैं, नो स्मोकिंग जोन का साइन लगा होता है, जेंट्स टॉयलेट का, फैक्ट्री का, रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इवन रेड सिग्नल्स पे आप गाड़ी रोकते हैं तो रेड सिग्नल क्या सिंबलाइजेस, साइन स्टॉप, ऑरेंज टू स्टार्ट द व्हीकल एंड ग्रीन जस्ट टू मूव ऑन। सो साइन ऑल्सो कम्युनिकेट मैसेजेस। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक जो है वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ हम शब्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं और बिना शब्दों के मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। फाइनली बात आती है साउंड लैंग्वेज पे। साउंड लैंग्वेज क्या होता है, एज वी नो दैट कि साउंड ऑल्सो कम्युनिकेट मैसेजेस। आपने देखा होगा कई बार हम रोड पे जाते हैं और एम्बुलेंस का साउंड सिग्नल पीछे से आवाज़ आती है तो वो क्या शो करता है कि यू हैव टू गिव दैम स्पेस। सो वेरियस काइंड ऑफ साउंड like hooters, sirens, whistle, horns, they cautious the listener and also help them to follow the right path.
स्कूल कॉलेजेस ऑफिस में आपने देखा होगा जब बेल बजती है, छोटे बच्चे जब स्कूल में बेल बजती है तो इट साइंस की नाउ छुट्टी हो गई है, स्कूल इज़ ओवर. सो साउंड इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग message to the listener. So finally what we find that non-verbal communication is the communication which does not require a single word to communicate the message. So in these all parts what we find that kinesics body movement से आपको बताता है, chronomics time language, proxemics space, साइन लैंग्वेज साइन से मैसेज कम्युनिकेट करता है, साउंड आवाज़ से आपको मैसेज कम्युनिकेट करता है. तो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच हेल्प टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और समझ में आ जाएगा. आई होप you will be able to communicate well through non-verbal communication. Thank you so much. Have a good day. Goodbye.